देखिए ये हमें चेक करना है कि ये एपी का टर्म है या नहीं है। चेक वेदर 1 माइनस 150 इज द टर्म ऑफ एपी। तो हम चेक कैसे करते हैं, देखिए हम बताएं। एन एपी, एन आपका मान लीजिए क्या ये 150 है या नहीं है। सोल्व SOL वी सोल्व। SOL वी सोल्व। तो एपी कितना है आपका, एपी है आपका 11 8 5 2 और ये an माइनस 150 चेक करना है या नहीं। बिकॉज A1 11 A2 8 D इक्वल A2 माइनस A1, D इक्वल A2 8 है माइनस 11, आपका कितना आ जाएगा 8। 11 में से 8 गए तो 3 बचे। अब आपका D कितना निकल आता है, D आपका -3 है। अब आप लगाएंगे an का फार्मूला, an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an कितना है आपका, an हमें चेक करना है कि ये है या नहीं है, 150 है या नहीं है। a की वैल्यू कितनी है आपकी 11, तो यहाँ पर क्या है 11 लिख दिया, प्लस n आपको पता नहीं है 1, d आपने निकाल दिया है -3। एक बात रखना, यदि माइनस का d है तो आपको 100% ब्रैकेट लगाना है, ब्रैकेट भी बंद करना है। 11 आपका इस तरफ आ जाएगा। चलो नहीं लाते हैं अभी हम क्या है सोल्व करते हैं, बाद में ले आएंगे। 11 जैसा का तैसा प्लस 3 1 जा 3, इसमें जब मल्टी करेंगे तो आपका आ जाएगा 3n। इसका ऐसे मल्टी करेंगे तो आपका आ जाएगा 3 प्लस का। देखिए 3 1 जा 3 माइनस माइनस प्लस, 3 1 जा 3 माइनस का 3n, 3 और 8 कितने हो जाएंगे, 8 से 9 10 14 हो जाएंगे, माइनस 150 इक्वल 3 और 1 4, 1 का 1 माइनस 3n। 3n को इधर ले आएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, 3n इक्वल 14 प्लस 150, 3n इक्वल 4 का 4 6 1 164 आपका आ जाएगा। तो n कितना आएगा, n इक्वल हो जाएगा 164 अपान कितना 3। ये आपका पॉजिटिव है, ये बता रहा था नेगेटिव, इसलिए ये आपका इसका टर्म नहीं होगा। तो हम लिख देंगे हेंस HENC हेंस कितना 150 माइनस 150 इज नॉट गिवन टर्म TERM टर्म NAP। ये क्या है, गिवन टर्म जो दिए हुई है उसका ये AP नहीं है। इस प्रकार आप इसको चेक कर सकते हैं। यदि मान लो ये आपका माइनस का आ जाता ये, तो आपका AP होता। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 वेरी इजी एंड इम्पोर्टेंट। हमें देखिए फाइंड करना है 31 टर्म, हमारा दिया है SOL वी सोल्व। हमारा दिया 11th टर्म दिया है कितना 38, स्पष्ट दिया है। आपका 16th टर्म एंड 16th टर्म दिया आपका कितना 73, 2 टर्म दिए हैं। हमें फाइंड करना है क्या 31 टर्म फाइंड करना है। 31 टर्म में क्या है आपको फाइंड करना है, ये निकालना है। उसके लिए हम लगाएंगे an का फार्मूला। देखिए an इक्वल होता है आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमारा जो an है आपका 38 है, हमने 38 लिख दिया। a हमारा दिया नहीं है
n क्या है, अब आपका 11th टर्म है, मतलब 11th वाले में आपका ये आता है, डी नहीं दिया। ये क्वेश्चन हम करवा चुके हैं पहले, देखिए फिर भी हम इसमें करवाते हैं। देखिए 11th में से 1 गया, 10d बचा, 10d फाइंड हुआ, इक्वेशन हो गया आपका फर्स्ट। ये हमने फार्मूला लिखा ए पिच का, ए एन आपका क्या है 38 है, ए नहीं दिया है, एन आपका टर्म कहलाता है, ये यहाँ पर 11th लिख दिया, 1 माइनस कर दिया तो आपका 10d निकला है। इसी प्रकार आप इसका निकालेंगे, देयरफॉर इसी प्रकार ए एन ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दोबारा फार्मूला लिखना हो लिख देना, ना लिखना ना लिखना। 73 इक्वल क्या है, ए है प्लस 73 का है आपका 16, 16 माइनस 1 इंटू डी। 73 इक्वल ए प्लस 15d। इक्वेशन क्या है आपका सेकेंड है, हम लिखेंगे फ्रॉम FROM फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से। ये हम आपको समझ में आ रहा होगा कि हम पहले भी ऐसे बता चुके हैं, जो बॉक्स वाले थे उसी तरीके का मैंने बताया था, पूरा चैप्टर इस तरीके का रहेगा। एक क्या लिखा है इसमें आपका, लिखा है ये वाला, पहले ये वाला लिख लें, सेकेंड वाला यानी कि सेकेंड एंड फर्स्ट से, और क्लियर हो जाएगा। 73 इक्वल कितना है, a प्लस 15d। अब आपका कितना है, ये 38 है, a लिखा है प्लस 10 लिखा है 10d। हमारा ये सेकेंड है, देखिए लिखा है 73 a प्लस 15d। ये फर्स्ट है 38 a और 10d। हमने क्या इसको माइनस कर लिया, ये माइनस हो गए। हमारा a एलिमिनेशन मेथड से क्या है आपका, ये कट गया। अब 13 में से 8 गए तो 8 9 10 11 12 13, 8 5 13, 5 बचा। 6 में से 3 गए, 3 बचे। चेक करना अपन को, ऐसे चेक कर ले, 8 5 13 के 3 3 3 6 7, क्लियर है अपना। अब इसको देखो, फिर 5 में से 0 गया, कितना बचा 5d। अब हम d इक्वल 5d इक्वल कितना 35 है, तो d इक्वल हो जाएगा आपका 35/5, क्योंकि ये मल्टी के रूप में d के साथ है 5, तो 35 के लिए क्या डिवाइड करेगा, ये इक्वल के इस तरफ आएगा तो डिवाइड करेगा, और आपका आंसर d इक्वल हो जाएगा 5 7 जा 35। d आपका कितना निकल आया, 7 निकल आया। अब हमें निकालना है 17th टर्म। देखिए ये आपका निकल आया, d निकाल लिया। जैसे d निकाला, अब हम पहुंचते हैं यहाँ पर कि हमें 31 का टर्म निकालना है। तो फिर आप an का फार्मूला लगा देंगे, प्लस a n माइनस 1 इंटू डी। हमें कौन सी टर्म निकालना है, 31 का। 31 का निकालना है। a की वैल्यू आपको दी थी, नहीं दी थी, नहीं दी थी तो निकाल लेंगे। देखिए हमने 31 की a नहीं दिया है इसमें, तो हम a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पुटिंग का वैल्यू। देखो उसको अभी नहीं लिखेंगे, इसको अभी नहीं लिखेंगे, हम a की वैल्यू निकालेंगे। PUTTING पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में। फर्स्ट में आप क्या है, d का मान लिख देंगे यहाँ पर। तो ये क्या 70 आपका 3 है, ये लिख दिया, इक्वल है a लिख दिया, प्लस ये लिखा 73 a प्लस 15 और d की वैल्यू क्या निकाली हमने, 7। d की वैल्यू 7 निकाल ली। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, यहाँ पर d के स्थान पर 7 लिख दिया। बाकी जैसा का तैसा देखिए लिखा है 73 a प्लस 15d। d के स्थान पर 7, जो d की वैल्यू निकाली है रख दी। 73 इक्वल a प्लस 105, 7 5 या 35, 7 1 या 7, 8 9 10, 105। 105 को आप इस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 73 माइनस 105 a। अब हमारा ये क्या बड़ा है, ये छोटा है, तो a इक्वल आपका निकल आएगा 5 में से 3 गए, 5 में से माइनस का बड़ा है, तो 5 में से 3 गए 2 बचेंगे, 10 में से 7 गए 3 बचेगा। आपका आंसर के a की वैल्यू 32 निकल आती है।
5 में से 3 गए 2 बचा, 10 में से 7 गए 3 बचा, माइनस के बचे। अब हमें पुटिंग करना है, अब निकालना है क्या 31। तो an का फार्मूला लिखेंगे बिकॉज an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का अपन को a कितना निकालना है 31 टर्म निकालना है। a की वैल्यू हमने निकाल ली है 32 प्लस n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है देखिए 31 टर्म में कौन सा आएगा, d की वैल्यू हमने निकाल ली थी, ये देखिए 7 लिखी है, हमने यहाँ 7 लिख दिया। तो यहाँ ब्रैकेट लगाओ चाहे न लगाओ क्योंकि माइनस नहीं है, -32 प्लस यहाँ कितना बचेगा 30, ये क्या है आपका 7 है, 7 की मल्टी कर देंगे इसमें, -32 प्लस 7 की 0 में करेंगे 0 आएगा, 7 3 जा 21, 0 में से क्या 2 जाएंगे क्योंकि ये माइनस का है ये प्लस का है, तो 10 में से क्या 2 गए 8 बचा, यहाँ पर 1 0 बचेगा, फिर कैरी देंगे तो 3 जाएंगे तो 7 बचेगा 178। देखिए 210 में से 32 माइनस कर दो, 10 में से क्या 2 गए तो 8 बचा, यहाँ पर 0 बचेगा कैरी दे देंगे, 10 में से 3 गए तो 7 बचेगा, यहाँ पर क्या 1 बचेगा, आपका 178 आपका आंसर निकल आता है। तो 17 टर्म में पी क्या कहलाएगा आपका 138। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। फाइंड करना था 13 टर्म्स इन पी, तो आप लिख सकते हैं यदि लिखना चाहें, बिकॉज हेंस HENC हेंस HENCE हेंस 13 टर्म द 31 क्या लिखा है ST 31 टर्म TER एंड टर्म्स of NAP is 178 होगा।